नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। रिव्यू एंड जजमेंट जो आपका बिल है, एक्ट है, उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का मुत्तफ़क़ा फ़ैसला आया है, उस पर कानूनी माहिरीन दो हिस्सों में बढ़ गए। ज़्यादातर वो कहते हैं कि इस जजमेंट के बाद जहांगीर तरीन और मियां नवाज शरीफ साहब को जो अपील का हक़ दिया गया था इस बिल में, इस कानून में, अब वो बंद कर दिया गया है। इलेक्शन एक्ट 2017, कुछ लोग ये कहते हैं कि इलेक्शन एक्ट 2017 में 62(1)(f जिसकी आइन में मसलन मुद्दत नहीं थी और सुप्रीम कोर्ट ने वो मुद्दत तय की थी, और वो तय की थी उन्होंने ताहयात, जिसके ऊपर जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ को ताहयात आपके नाहिल किया गया था, वो इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके पार्लियामेंट में तरमीम करके उसमें 5 साल कर दिया गया है। अच्छा, जहाँ तक मुझे ये इल्म है कि इलेक्शन एक्ट 2017 के ऊपर जो तरमीम की गई है वो सादा अक्सरियत से की गई। यहाँ पर भी कुछ कानूनी माहिरीन ये कहते हैं कि यहाँ पर भी सादा अक्सरियत नहीं, 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत होगी, तभी जाकर ये नाअहली ताहयात सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है 5 जजेस की, वो ख़त्म होगी। बहरहाल कुछ कानूनी माहिरीन ये कहते हैं कि नहीं जी, वो आपके सादा अक्सरियत से इलेक्शन एक्ट 2017 में जो 5 साल है, तो मियां नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की भी 5 साल हो गई है। चलें, थोड़ी देर के लिए मान लें ये बात भी, इनकी बात मान लें, जबकि यहाँ पे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट मौजूद है। अब मसला ये है कि रिव्यू एंड जजमेंट का जो बिल लाया गया था वो इसीलिए लाया गया था कि 60 दिन के अंदर इन्हें अपील का हक़ दिया जाएगा और फिर अदालत जो है इनको रिलीज़ करेगी इस केस में जो कि आपके ताहयात नाहिली हुई है। अब इस सिलसिले में जैसे मैंने कहा कि लॉयर बटे हुए हैं, ज़्यादातर इस बात को कहते हैं कि जी इस बिल के आने के बाद मियां नवाज शरीफ साहब को और आपके जहांगीर तरीन साहब को रिलीफ नहीं मिलेगा। उसके लिए उनका ये कहना है कि ये केस क्योंकि आपके पास्ट एंड क्लोज्ड, एक बड़ा टर्मिनोलॉजी है उसकी लॉ की, कानून की, कि ये केस पास्ट एंड क्लोज आपके जो है वो ट्रांजैक्शंस हो गया, और उसकी वजह से पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन दोबारा रीओपन नहीं हो सकता है, और उसके लिए बहुत बड़ा एक दीवार यानी भारी भरकम जो है वो हथौड़ा मार दिया गया है। और ये इस बिल के ज़रिए जो रिव्यू बिल है कि पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन का केस रीओपन नहीं होगा, और ये सुप्रीम कोर्ट का मुत्तफ़क़ा फ़ैसला उसके ऊपर आके बैठ गया है। चुनांचे कहा यह जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन को इसमें रिलीफ नहीं मिलता है। बहरहाल बहुत सारी बातें हैं, बहुत सी मुँह हैं, बहुत सी बातें हैं। इस तरफ वाले लोग दलाइल देने में नाकाम हैं। वो ये कहते हैं कि जी पार्लियामेंट की तौहीन है। भाई होगी पार्लियामेंट की तौहीन, ये गलत फ़ैसला है, होगा गलत फ़ैसला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 189 आइन का आर्टिकल मौजूद है, क्योंकि इन्होंने जो फ़ैसला दिया है रिव्यू बिल पे वो 188 को कोट करके दिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पास अपने रूल्स के हवाले से और एक्ट के, पार्लियामेंट के एक्ट के हवाले से फ़ैसला करने का इख्तियार है। लेकिन अगर 2/3 मेजॉरिटी होती तो ये फ़ैसला करने का इख्तियार नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट जो एक्ट बनाएगा उस पर ये इख्तियार है। 188 को मेंशन ज़्यादा किया गया है, और 189 में ये लिखा है कि फ़ैसला मानना पड़ेगा जो सुप्रीम कोर्ट का होगा। मैं जस्ट काजी फाइज़ ईसा का एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था, उन्होंने कहा फ़ैसले गलत हो सकते हैं लेकिन फ़ैसले को माना जाता है, और फ़ैसला 63A का भी गलत था, बिल्कुल गलत था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। 2 जजेस ने कहा कि ये रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर उसके बाद 62(1)(f का फ़ैसला गलत था, कहा गया कि ये जनाब अनकॉन्स्टिट्यूशनल फ़ैसला है जिसमें ताहयात, क्योंकि 62(1)(f में कोई वो नहीं मौजूद है, अपना क्या कहना चाहिए, मुद्दत। तो इसलिए ये चीज़ यहाँ पर इस्टेब्लिश होती है
कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन जो रेस में थे इलेक्शन और वज़ीर आज़म के, वो बाहर हो गए। और ये उसके कानूनी नुकात है जो ये है। और लोग ये कहते हैं कि सिर्फ दो ही तरीक़ा है कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को रिलीफ मिल सकता है कि जी सुप्रीम कोर्ट खुद एक मसलन नोटिस लेके खुद आपके इसको रिव्यू करे, इस फैसले को 62(1)(f) को, और लार्जर बेंच इसको नलिफाइड कर दे कि नहीं जी ये 62(1)(f) का आपका तायात नाइली का फैसला गलत था, चुनांचे ये ख़त्म किया था। एक तो ये तरीका है। दूसरा, अगली पार्लियामेंट आकर 2 तिहाई अक्सरियत से ये फैसला करे कि 62(1)(f) के तहत तायात नाइली नहीं बल्कि 5 साल नाइली होगी और उसको वो इंडोर्स करेगी, तो फिर वो क्योंकि आइनी तरमीम होगी तो वो एक्सेप्टेबल होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि दोनों जगहों पर क्वेश्चन मार्क है। सुप्रीम कोर्ट ये पेन क्यों लेगी? सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को रिव्यू क्यों करेगी? इस पे क्वेश्चन मार्क है। हो सकता है कोई चीफ जस्टिस आया और वो इस फैसले के ऊपर रिव्यू कर दे, लार्जर बेंच बना ले, लेकिन लार्जर बेंच में फैसला 3-4 से आ गया, 7 का फ़र्ज़ कीजिए बनाया हो तो वह 5 मुत्तफ़क़ है। हर सूरत में आपको लार्जर बेंच 5 से ज़्यादा जजेस अगर एग्री करेंगे तब वो फैसला नलिफाइड होगा। तो कोई आएगा और करेगा, कोई आएगा करेगा, क्वेश्चन मार्क है। इसी तरह पार्लियामेंट जो नहीं आएगी, आनी तो है, लेकिन उस वक्त 2/3 मेजॉरिटी में मौजूद पार्लियामेंट में पीटीआई, पीपल्स पार्टी, जेयूआई या दूसरी सियासी जमातें आया इस बात को एग्री करें कि वो ये सपोर्ट करें कि ये नाअहली जो 5 साल है इसको ताहयात नहीं होना चाहिए और इस बुनियाद पर नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को रिलीफ मिलता है, उस वक्त डिस्प्यूट हो तो बहुत सारी जमात जो हैं वो नहीं कर सकते अनटिल अनलेस कि PMLN 2/3 मेजॉरिटी से जीते तो फिर ठीक है, खुद अकेले कर ले। लेकिन यहाँ तो PMLN के अंदर लड़ाई है, PMLN के लोग नहीं चाहते। PMLN बटी हुई है इस बात पे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आए। कुछ PMLN के लोग कहते हैं नहीं जी नवाज शरीफ आए। मैं ये बात बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि मेरी खुद बात हुई है, मेरे पास नाम है जो कहते हैं नहीं जी मियाँ नवाज शरीफ साहब आएंगे तो PMLN के लिए मसाइल होगा, उनकी माइंड ऐसा है, वो लड़ाई होगी इनकी इस्टेब्लिशमेंट से और इस तरह PMLN फिर मुश्किलात का शिकार होगी। तो बेहतर है मियाँ नवाज शरीफ साहब ऊपर बैठें और पूरी हुकूमत को चलाएं, लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं। ये कुछ लोग कहते हैं नहीं जी हमारा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ है, हमेशा रहेगा, वही आएगा, वही बनेगा, वही हमारे लिए। PMLN में बहुत बड़ी डिवीजन है। मैं बता दूं इस बिल का पार्लियामेंट में आना उस वक्त जब ये पता हो कि इस बिल के लिए 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत है, सादा अक्सरियत से ये बिल एक्सेप्टेबल नहीं होगा और सुप्रीम कोर्ट इसको स्ट्राइक डाउन कर देगी। ये मौजूद था पॉइंट। अगर ये अव्वल तो एक ऐसी सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई है जो ऑलरेडी चीफ जस्टिस और हम ख्याल जजेस हैं जो ऑलरेडी उसी को फॉलो कर रहे हैं जो कि तायात नाइली के हवाले से जजमेंट थी और उसी में मौजूद जो जजेस हैं वो आज तक मौजूद हैं। तो बादिउन नज़र में लगता यह है कि इस बिल को पार्लियामेंट में लाकर जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की गई है और उनको पता था कि सादा अक्सरियत से हम करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट वैसे ही स्ट्राइक डाउन करेगी और यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट में वो जजेस बैठे हैं जो ऑलरेडी इस फैसले के तायद में भी मौजूद थे और इसकी सपोर्ट में भी मौजूद थे। तो चुनांचे हम ख्याल जजेस और चीफ जस्टिस की मौजूदगी में इस बिल को सादा अक्सरियत से पास करना, ये कुछ लोग ये कहते हैं कि ये एक साजिश थी क्योंकि उनको पता था जो बिल ला रहे हैं कि ये स्ट्राइक डाउन होगा और इस स्ट्राइक डाउन की बुनियाद पर इलेक्शन एक्ट 2017 का 5 साल का जो उन्होंने कहा और वो भी कहा जा रहा है कि 2/3 मेजॉरिटी से और वो भी शायद पेंडिंग है, किसी वक्त भी सुप्रीम कोर्ट उसे सुनेगी। लोग कहते हैं उसको भी वो आपके कलदम कर देंगे। लेकिन अगर वो कलदम अभी नहीं भी करते हैं तो इस रिव्यू बिल को उन्होंने कलदम किया जिससे नवाज शरीफ और
जहांगीर तरीन का रास्ता बंद हो चुका है अब तक जो है। और ये एक साजिश लगती है कि इस बिल को जानबूझकर इस पार्लियामेंट से सिंपल मेजॉरिटी से पास कराया गया। नंबर 1, इस आपके चीफ जस्टिस और इस हम ख्याल जजेस की मौजूदगी में ये जो है वो बिल पास कराया गया, क्योंकि आना अदालत में था और ये चैलेंज भी होना था, उनको पता था, और हम ख्याल जज और चीफ जस्टिस मौजूद थे और उसी माइंड के थे, तो ये तो स्ट्राइक डाउन होना था, सबको पता था। लेकिन इससे नुकसान किसको हुआ और फ़ायदा किसको हुआ? इससे नुकसान नवाज शरीफ को हुआ या नवाज शरीफ के चाहने वालों को हुआ, जहांगीर तरीन को हुआ, जहांगीर के तरीन के चाहने वालों को हुआ, बाकी शहबाज शरीफ इसके बेनिफिशरी हैं, PMLN के दूसरे मिनिस्टर इसके बेनिफिशरी हैं, पीपल्स पार्टी और दूसरी सियासी जमातें जो पार्लियामेंट में थी उसकी बेनिफिशरी हैं, क्योंकि नवाज शरीफ आते उसके मुकाबले में पीपल्स पार्टी के सामने एक बड़ा कहना चाहिए कदावर शख्सियत होता जो 2-3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुका है, तो दूसरी सियासी जमातों के लिए भी ये मुश्किल होता। बेहतर है कि शहबाज शरीफ हों, वो मैनेज करके चलते हैं। और तीसरा ये कि जनाब आपके शहबाज शरीफ होते हैं तो फिर दूसरी जो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार है वो भी बड़े ऊपर आ जाते हैं। तो इमरान खान की सियासत, नवाज शरीफ की सियासत और जहांगीर तरीन की सियासत लगता ऐसा है कि अब माजी का हिस्सा बन चुकी है। इमरान खान ने तो अपने पाँव पे कुल्हाड़े मारे हैं, और जाहिर है इस केस के बाद बड़े बड़े केसेस है जिसमें उनकी उम्र कैद भी कही जा रही है, सज़ा मौत भी कही जा रही है, कहीं भी 10 साल भी कही जा रही है, तो बहुत बड़ी उनको सज़ा हो सकती है। और नाअहली है उनकी 5 साल, तो बज़ाहिर वो सियासत से आउट नज़र आते हैं और अपनी ही गलतियों की वजह से। लेकिन नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को जो सियासत से आउट किया है, इसमें उनके अपनों का बहुत बड़ा रोल है। मेरा ख्याल है इस मौके पे नवाज शरीफ को चाहिए कि मरियम नवाज साहिबा को वो वज़ारत उज़्मा के कैंडिडेट के लिए बिल्कुल फ्रंट पे ले आए, ताकि ये पता चल जाए कि कौन इनके मुखालिफ हैं और कौन उनके हमायती हैं। वोट बैंक अभी भी नवाज शरीफ का है, तो इसका फ़ायदा मरियम नवाज़ उठा सकती हैं, बशर्ते कि वो फ्रंट पे आए। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।